हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रिचा पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने सेंटेंस से रिलेटेड सारी बातें आपको बता दी है, वो भी बहुत ही इजीली तरीके से। अब फिर सेंटेंस के पार्ट हो या फिर सेंटेंस के काइंड हो या फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो, जो भी बातें थी सारी क्लियरली आप लोग को पता ही होंगी। अब हम आज बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हमारा टॉपिक क्या है आज का? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? नाउन है। तो जैसा आपको पता है, किसी भी डिश को बनाने के लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। उसी तरह ग्रामर में सेंटेंस को बनाने के लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं बिरयानी का। अगर आपको बिरयानी बनाना है तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस हो गए, राइस हो गया, वेजिटेबल्स होंगे, ऐसी सारी चीजों की जरूरत होती है। उसी तरह एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहला आपका इंग्रेडिएंट्स क्या है? नाउन। नाउन एक तरह से बिरयानी का क्या है? राइस है। क्या है? बिरयानी का राइस। अब हम आज जानेंगे कि बिरयानी की राइस कितनी तरह की होती है। तो चलते हैं हम बिरयानी के राइस के बारे में, मतलब नाउन के बारे में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट फैमिली नंबर, मतलब मेन हेड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बिरयानी का एग्जांपल दिया था, तो बिरयानी के राइस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन की। जैसे बिरयानी में बिना राइस के आपके सारे इंग्रेडिएंट्स का कोई मतलब नहीं है, उसी तरह सेंटेंस में बिना नाउन के कोई भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला आपका क्या इंपॉर्टेंट है? नाउन है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हो कि नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कि नाउन एक तरह से क्या है? नेमिंग वर्ड है। जैसे कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको अगर हम नाम नहीं देते हैं तब तक पता नहीं चलता है कि ये बच्चा कौन है, किसका बच्चा है। ऐसे तरह तो इसी तरह संसार में जितनी सारी चीजें हैं सबका अपना खुद का नाम है। फिर वो आपकी कोई वस्तु हो गई, कोई जगह हो गया या कोई व्यक्ति हो गया, बिना नाम के कोई भी इंसान या कोई भी सामान नहीं है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड? नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब ये नेमिंग वर्ड है, हमको इतना पता चल गया। अब सब वर्ड्स जो हैं उनको अलग अलग पार्ट में भी रखा गया। कौन किस पार्ट में गया है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? हमारे नाउन के टाइप्स है। मतलब नाम तो बहुत सारे, लेकिन सबको अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया है, सबके अलग अलग भाग है। तो पहला हमारा क्या है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को हमने क्या डेफिनेशन दिया? कॉमन नाउन को हमने दिया डेफिनेशन में, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब कॉमन नाउन वो नाउन है जो आपकी सेम कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं? सेम कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि आपका एक क्लासरूम है। क्लासरूम में कुछ 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 स्टूडेंट्स में 10 बॉयज है, 10 गर्ल्स है। अगर हमको किसी को, कोई टीचर है, कोई बुला रहा है कि लड़के इधर आओ, मतलब 10 लड़कों में किस लड़के को वो टीचर बुला रहा है इसे पता नहीं चलता है। किसी भी लड़के को वो बुला रहे हैं। मतलब आपके हो गए बॉयज, गर्ल्स। बॉयज में कोई भी हो गया, गर्ल्स में कोई भी हो गया। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। बॉयज में कोई भी बॉयज हो सकता है, गर्ल्स में कोई गर्ल्स हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आपकी टेबल की बात हुई, कौन सी टेबल, कैसी टेबल की बात हो रही है नहीं पता। फिर ग्लास है, ग्लास स्टील की ग्लास या फिर कांच की ग्लास नहीं पता। मतलब एक तरह से ये क्या है? कैटेगरी में तो आ रहा है लेकिन किसी का नाम डिनोट
नहीं कर रहा है। टाउन हो गया, किंग हो गई, बुक हो गया, रिवर हो गया, कंट्री हो गया, एटसेट्रा। तो ये हो गया आपके कॉमन नाउन। उसके बाद आपका क्या आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट डिनोट्स अ वन पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चे में किसी महेश को बुलाया जा रहा है, तो मतलब 50 में से जो महेश होगा वही टीचर्स की बात सुनेगा। कुल मिला के पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। सिर्फ पूरे क्लास में 50 लोगों में किसकी बात हो रही है? महेश की बात हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे गेम खिलाड़ी, तो प्लेयर्स में बहुत सारे प्लेयर्स हैं मैच खेलने वाले, लेकिन बात किसकी हो रही है? सचिन तेंदुलकर की। तो वो क्या हो गए? पर्टिकुलर पर्सन हो गए। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हॉकी में 10 टीम मेंबर हैं तो वो किस में चला गया? आपके कॉमन नाउन में। किस खिलाड़ी की बात हो रही है आपको नहीं पता है, लेकिन अगर स्पेशली सचिन तेंदुलकर जी की बात हो रही है तो वो आपके किस में हो गए? प्रॉपर नाउन में। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे आपका चंदर हो गया, कोलकाता हो गया, इंडिया हो गई, द गंगाज हो गया, द गीता हो गया, एटसेट्रा। तो ये आपके हो गए प्रॉपर। मतलब बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? गीता की बात हो रही है। गंगा, नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? स्पेशली गंगा नदी के बारे में। शहर बहुत सारे हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? कोलकाता की। देश तो बहुत सारे, लेकिन बात किसकी हो रही है? हमारे इंडिया की। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। उसके बाद आपका क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इट डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन। मतलब कलेक्टिव नाउन से ही आपको डिफाइन हो रहा कलेक्ट मतलब इकट्ठा होना। क्या? इकट्ठा होना। बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, वहां पर क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। एक ग्रुप की बात हो रही। क्या हो रही है? ग्रुप की बात। जैसे आपका क्या हो गया? आर्मी, क्लास, होस्ट, ज्यूरी, मोब, क्राउड, टीम, पार्लियामेंट, कमिटी, फैमिली। मतलब आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर फैमिली में किसी लड़के की बात हो रही है तो उसके बेटे की बात हो रही है तो वो पार्टिकुलर पर्सन में चला गया। लेकिन अगर फैमिली, पूरी फैमिली की बात हो रही है तो वो किस में चले गए? कलेक्टिव नाउन में। तो ये आपके हो गए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट आपका क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके स्कूलिंग एग्जाम में ऐसा कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता, थोड़ा बहुत स्कूलिंग में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम आपको डिफाइन कर देते हैं। इट डिनोट्स मैटर ऑन सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड। मतलब जो चीजें बनी होती हैं, वस्तुएं बनी होती हैं, उनको जो नाम दिया जाता है वो आपका क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। जैसे आपका क्या हो गया? वुड हो गया, क्ले हो गया, रबर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्लॉथ हो गया, एटसेट्रा। ऐसा भी मान सकते हैं जिसको हम वेट कर सकते हैं, वो आपका क्या हो गया? मटेरियल हो गया। फिर उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इट एक्सप्रेस क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। इसमें आप अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, मतलब आप अपनी फीलिंग बता तो सकते हैं, लेकिन कैसी फीलिंग है कोई आपके सामने वाला फील नहीं कर सकता है। जैसे आपका हो गया ट्रुथ, लव, सोल, माइंड, ग्रेटनेस, लाइफ, पॉवर्टी, मैनहुड, प्लीजर, पेन, हॉनेस्टी, एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तरह से आपकी फीलिंग्स हो गई। आपकी फीलिंग्स को जो नाम दिए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ये बात हो गई नाउन के पांचों टाइप्स के बारे में। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका टाइप्स क्या है? कॉमन, सेकेंड आपका प्रॉपर, थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ मटेरियल, फिफ्थ आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एक रूम है, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का ग्रुप आपका क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। अगर उसमें बॉयज को अलग कर दिया जाए, गर्ल्स को अलग कर दिया जाए, तो बॉयज टीम, गर्ल्स टीम, ये क्या हो जाएंगी? आपकी कॉमन नाउन। उसके बाद अगर बॉयज में किसी रोहन को बुलाया जाए, गर्ल्स में किसी रुचिता को बुलाया जाए, तो ये आपके क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर की बात हो रही है इसलिए। उसके बाद जो आपकी क्लास में बेंचेस हैं, या फिर आपका व्हाइट बोर्ड हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, डस्टर हुआ, ये सब आपके क्या है? मटेरियल में। अब उसी क्लास में किसी बच्चे को अगर चोट लग जाती है तो वो उसको पेन करने पे वो क्राई करता है, तो वो आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो हमने इजीली तरीके से अपने नाउन के टाइप्स को
पढ़ लिया। अब इसके सब टाइप्स भी होते हैं। सब टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका काउंटेबल, एक होता है आपका अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आपके आ गए एप्पल्स, मैंगोज, बुक्स, पेन एटसेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं? काउंट किए जो चीजें आप काउंट कर सकते हैं वो आपके क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते, जैसे आपका हो गया मिल्क, हो गया वाटर, हो गया। जिन चीजों को आप वेट कर सकते हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर वाटर बॉटल है तो उसको आप काउंटेबल में करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही वाटर लिखा हो तो वो आपका क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। इजली तरीके से हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया। अब कुछ इसके रूल्स है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ द नाउन्स। तो बिहेवियर ऑफ द नाउन्स में फर्स्ट ग्रुप आपके होते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड्स दोज नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमेशा किस में यूज होते हैं? प्लूरल्स में वो यूज होते हैं। जैसे आपका हो गया रिच, स्पेक्टिकल्स, बाउल्स, थैंक्स, ट्राउजर्स, गुड्स, सॉक्स, फिटर्स, शॉर्ट्स, मम्स, सराउंडिंग्स। ये सारे वर्ड्स आपके हमेशा किस में यूज होते हैं? प्लूरल में। जैसे आपका सिजर्स हो गया। तो जो चीजें हमेशा पेयर्स में आती हैं वो प्लूरल में काउंट होती हैं। जैसे आपका स्पेक्टिकल्स हो गया, तो स्पेक्टिकल्स हमेशा पेयर्स में होती है। ऐसा तो होता नहीं कि एक आंख के होते हैं स्पेक्टिकल, एक आंख पे नहीं होता है। और आपके पैंट्स हो गए, वो भी आपके किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। सॉक्स भी आपके पेयर्स में होते हैं। तो जो पेयर्स में होते हैं वो हमेशा प्लूरल में बनते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप आपका है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स दोज नाउन्स दैट लुक लाइक प्लूरल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगते तो प्लूरल हैं लेकिन यूज कैसे होते हैं? सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे आपका हो गया मैथमेटिक्स, आपका हो गया न्यूज, पॉलिटिक्स, क्लासिक्स, फिजिक्स, मम्स, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स। ऐसे वर्ड्स जिसमें लास्ट में आपको एस दिखता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके दिखते तो प्लूरल में है लेकिन होते किस में है? सिंगुलर में होते हैं। तो ये आपका सेकेंड ग्रुप हो गया। अब थर्ड ग्रुप के वर्ड्स ये होते हैं, दिस ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ दोज नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे आपके होते हैं जो चाहे जितने भी हों वो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे आपका पोएट्री हो गया, आप 50 पोएट्री की बुक ले आइए या 50 पोएट्री लिख दीजिए, हम कभी भी आप पोएट्रीज नहीं लिखेंगे, हमेशा पोएट्री का यूज करेंगे। जैसे आपकी सीनरी हो गई, सीनरी आप बहुत सारी लेके आए लेकिन हमेशा सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता। क्या होता है? सीनरी होता है। जैसे अब्यूज, अब्यूज मतलब गाली देना। तो आप कितनी भी कोई सामने से गालियां दे रहा है तो हिंदी में तो गालियां बोलेंगे लेकिन इंग्लिश में हमेशा अब्यूज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अब्यूज। जैसे एडवाइस, एडवाइस सलाह की काउंटिंग नहीं होती है। फिर हो गया अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट होता है। फिर जैसे हेयर, हेयर को आप काउंट कर ही नहीं सकते, तो आप कितने भी हेयर हो आप हमेशा उसको सिंगुलर में हेयर ही लिखेंगे। फिर लगेज, लगेज कितना भी हो आपका लगेज ही रहेगा। फर्नीचर, इशू एटसेट्रा, ऐसे सारे वर्ड्स आपके हमेशा जनरली सिंगुलर में होते हैं। किसमें होते हैं? सिंगुलर में होता है। नेक्स्ट ग्रुप आपका है, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी उसी तरह यूज होते हैं, प्लूरल में भी उसी तरह यूज होते हैं। मतलब बोथ आपके सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स इस एक ही होते हैं। जैसे आपका हो गया सीप हो गया, राइस हो गया, सैल्मन हो गया, डियर हो गया, सीरीज हो गया, स्पाइसेस हो गया एटसेट्रा। मतलब स्पाइसेस हमेशा स्पाइसेस ही रहेगा, फिर आप सिंगुलर में बनाए या फिर आप प्लूरल में बनाए। फिर आपका हो गया शीप, हमेशा शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता। फिर राइस, कभी राइसेस नहीं पढ़ा होगा आपने, राइस होता है। सैल्मन होता है। फिर डियर, कितने भी आपके डियर हो डियर ही होते हैं। फिर सीरीज, कितनी भी सीरीज हो हमेशा सीरीज होती है। तो ये हो गए आपके 4 ग्रुप बिहेवियर ऑफ द नाउन्स के। अब लास्ट और ग्रुप है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपका 5 है, दिस ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ कलेक्टिव नाउन। ये ग्रुप आपके होते हैं कलेक्टिव नाउन की फैमिली। कैसी होती है? कलेक्टिव नाउन की फैमिली होती है। जैसे आपका पीपल हो गया, लोग, कैटल हो गया, फिर पुलिस हो गया,
पब्लिक हो गया, जूरी हो गया, पोलेट्री हो गया, फोक हो गया, ये हमेशा आपके कलेक्टिव नाउन में ही आएंगे। इसका कोई भी सब डिवीजन नहीं होता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा, नाउन के बिहेवियर के बारे में पढ़ा और सब टाइप्स के बारे में भी पढ़ा है। तो आज हमने नाउन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें कर ली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें और सपोर्ट करते रहें। अब नाउन से रिलेटेड सारी बातें मैंने बता दी। अगर आपको इसका प्रैक्टिस भी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।